ठीक है, तो जो भी फाइल हम लोग अपलोड करेंगे, फाइल हम लोगों को प्रोजेक्ट में यूज़ करना होगा, वो इस प्रोजेक्ट विंडो में रहेगा। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कि एक और फाइल हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ये आया, इसको यहाँ पे रखें, ये आ गया प्रोजेक्ट विंडो में। जितना भी फाइल हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्ट विंडो को, ताकि सारा का सारा फुटेज प्रोजेक्ट विंडो में हम लोगों को मिल जाएगा। अब जैसे कि 3-4 फुटेज एक साथ हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। मान के चलो कि हम लोग को इस पे ही एडिटिंग करना है। मान के चलो कि एक दिन का पूरा ही फुटेज ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग व्लॉग एडिट कर रहे हैं, ये पूरा डे 1 का फुटेज है हम लोगों के पास। पूरा डे 1 का फुटेज ले करके हम लोग इसमें डाल दिए। अब ये इंपोर्टिंग में टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट विंडो रेडी हो गया। जितना भी फाइल हम लोगों को यूज़ करना है प्रोजेक्ट में या फिर यूज़ किए हैं, अगर मान के चलो डायरेक्ट ला के यहाँ भी छोड़ेंगे, डायरेक्ट ला के यहाँ भी छोड़ेंगे, कहीं भी छोड़ेंगे, तो वो तुमको प्रोजेक्ट विंडो में ज़रूर दिखेगा। तो जितना भी फाइल हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ करेंगे वो तुमको प्रोजेक्ट विंडो में मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? अब देखो, प्रोजेक्ट विंडो कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि इतना में ख़त्म हो गया। ठीक है। अब मान के चलो तुम चाहते हो क्या, ये 3 फाइल जो है ये हम इंट्रो में यूज़ करें। ठीक है, तो तुम एक अलग से फोल्डर बना दोगे। ये फोल्डर बन गया। अब इसको नाम लिख दोगे इंट्रो। ठीक है। अब मान के चलो कि यही 3 फाइल ना रखना था तुमको, ये 3 फाइल ऐसे उठाए, माउस स्क्रॉल से करोगे, इसमें लाके छोड़ दोगे। देखो ये 3 फाइल इसमें चला गया। ठीक है, चला गया ना। अब मान के चलो ऐसे ही आउटरो नाम का फाइल बना दोगे, चाहे फोल्डर बना दोगे। ये क्या है, न्यू बिन, मतलब इससे फोल्डर बनता है। समझ गए? ये देखो न्यू आइटम। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो नया सीक्वेंस बन सकता है, प्रोजेक्ट शॉर्टकट बन सकता है, ऑफलाइन फाइल बन सकता है, एडजस्टमेंट लेयर बन सकता है, बार्स एंड टोन्स बन सकता है, ब्लैक वीडियो बन सकता है, कलर मैट बन सकता है, यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर बन सकता है, ट्रांसपेरेंट वीडियो बन सकता है। ये सब का क्या इस्तेमाल है हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है, जैसे मान के चलो कि हम लोग को ये फुटेज लगता है कि नहीं काम नहीं आएगा, हचपच ज़्यादा हो रहा है, तो इससे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, सेलेक्ट करके इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा, या फिर डिलीट बटन भी दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब मान के चलो ये है शॉर्ट आइकन। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक किए तो देखो सबसे ऊपर में आ रहा है यूजर ऑर्डर, फिर आ रहा है लिस्ट व्यू शॉर्ट। देखो क्या हो गया उससे। ठीक है, फिर मान के चलो लेबल से हम लोग एथी करना है, सॉर्ट करना है, अरेंज करना है, देखो लेबल से हो गया। बार बार। ठीक है, फिर हम लोग सेलेक्टेड पे जाएंगे, नेम पे कर देंगे तो अगर नेम वाइज हो जाएगा, देखो 69, 70, 71, 72, 73 ऐसे हो गया। अगर हम लोग मीडिया टाइप से कर देंगे, मान के चलो मीडिया टाइप हम लोग का अलग अलग है, अलग अलग मीडिया टाइप के हिसाब से हो जाएगा। फिर मान के चलो हम लोग ये कर देंगे वीडियो का ड्यूरेशन के हिसाब से, अगर कर देंगे तो देखो 34 मिनट का वीडियो, 36 मिनट 36 सेकंड का वीडियो, 37, 38, मतलब छोटा वीडियो पहले रहेगा और उसके बाद फिर लंबा वीडियो हाँ नीचे होते चल जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो यूजेज, ऑडियो यूजेज, टेप नेम, कमेंट, मीडिया फाइल नेम, सीन शॉर्ट सब। हाँ, ये लाइन से करने के लिए है। समझ में आ गया? उसके बाद ये है फ्रीडम व्यू। ठीक है, फ्रीडम व्यू में क्या है ना कि देखो आइकन का साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या फिर आइकन का साइज घटा सकते हैं। समझ गए? मान के चलो तुमको देखना है कि कौन फुटेजवा कहाँ रहे, इसको बढ़ाओगे तो आइकन का साइज बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया ना। अगर कम करोगे तो आइकन का साइज घट जाएगा। ये देखो फ्रीडम व्यू था। हाँ,
देखो, आइकन व्यू, ये हो गया लिस्ट व्यू, ठीक है। ये तीन को व्यू फॉर्म है। ये लिस्ट व्यू हो गया जिसमें लिस्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। फिर ये हो गया तुम्हारा आइकन व्यू जिसमें आइकन दिख रहा है। फिर ये हो गया तुम्हारा फ्रीडम व्यू, ठीक है। अगर तुम इसमें कहीं भी रखना चाहो फाइल, ठीक है, जैसे भी अरेंज करना चाहो अरेंज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आदमी ज़्यादातर आइकन व्यू ही यूज करता है, ठीक है, समझ गए। अब मान के चलो कि ये है प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट विंडो किसी कारणवश तुम्हारे से क्लोज हो जाए, तब क्या करोगे? तो यहाँ पे जाओगे विंडो, इसमें तुम्हारा सारा का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, प्रोजेक्ट विंडो खोजेंगे कि कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है। ये तो प्रोजेक्ट है। वर्क स्पेस में तो रहेगा, हम इधर भी देख रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें से नहीं आएगा। तुम विंडो में गए, प्रोजेक्ट पे गए, टेस्ट में गए, आ गया। जो भी चीज़ तुमको चाहिए था सब यहीं पे है, समझ गए। अब जैसे कि मान के चलो ऐसा ही पूरा ये में है, मतलब स्क्रीन पे तुम्हारा जितना भी सब चीज़ दिख रहा है, सब चीज़ के आगे तुमको ऐसा आइकन दिख रहा होगा। अगर तुम टाइमलाइन को चाहो हटा सकते हो, फिर लाना होगा, यहाँ से टाइमलाइन आ जाएगा, यहाँ पे टाइमलाइन फिर से आ गया, ठीक है। इफेक्ट विंडो जो हटाना है हटा दिए, इफेक्ट विंडो गया। फिर यहाँ पे जाओगे, इफेक्ट विंडो को प्रेस करके फिर से ला दोगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल है, ऑडियो क्लिप मिक्सर है, सोर्स पैनल है, लूमेट्री कलर है, लूमेट्री स्कोप है, ठीक है। अब देखो, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। जितना भी तुम यहाँ पर पैनल लगा रहे हो, जितना भी सब कुछ लगा रहे हो, ये इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वर्क स्पेस होता है। जैसे कि मान के चलो विंडो में जाएंगे, हम लोग वर्क स्पेस में जाएंगे, तो तुमको ढेर सारा वर्क, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस में जैसे नाम तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल पैनल, नीचे 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 कैप्शन एंड ग्राफिक, नीचे नीचे एसेंशियल्स, लर्निंग, लाइब्रेरीज, मेटा लॉगिंग, प्रोडक्शन, रिव्यू, स्टार्टर, टेक्स्ट बेस एडिटिंग, वर्टिकल। अब तुमको भी समझ में आ रहा है। मान के चलो ऑल पैनल पे हम क्लिक कर दिए, सारा ही का सारा पैनल आ जाएगा, जो ज़रूरी नहीं है वो भी आ जाएगा। और जो तुम देख रहे हो यहाँ पे इन्फो पैनल आ गया, इसका कोई ज़रूरत है? अगर मान के चलो इसका तुमको ज़रूरी नहीं लग रहा है तो इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब इधर देखो, तुम ऑडियो क्लिप मिक्सर है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्लोज कर दिए। ऑडियो ट्रैक मिक्सर है, नहीं ज़रूरी है, क्लोज कर दिए। प्रोग्रेस विंडो है, नहीं ज़रूरी है, क्लोज कर दिए। फ्रेम डॉट आई ओ है, क्लोज कर दिए। जितना ज़रूरी है, अब वो ऑल पैनल्स था, समझे। अब ऑल पैनल्स पे जा करके तुमको जिस तरीके से सेट करना है उस तरीके से सेट करके, और एक अपना वर्क स्पेस भी सेव कर सकते हो, सेव एज ए न्यू वर्क स्पेस, ठीक है। तुम अपना नाम दे करके एक वर्क स्पेस सेव कर लोगे, ठीक है। और नहीं तो
ये सब है ही। फिर मान के चलो असेंबली है, तो असेंबली में देखो क्या आएगा। हाँ, अब असेंबली में तुमको भी बताए थे, आप क्लिप यहाँ पे डालोगे उठा के डालोगे, उसके बाद फिर अलग क्लिप डालोगे, उस हिसाब से ये तुम्हारा जो वर्क स्पेस है ना वो एडजस्ट हो गया। क्योंकि अभी ना तुमको इसमें इफेक्ट डालना है, ना तुमको ऑडियो का कोई काम करना है। अभी तो तुमको बस सीक्वेंस असेंबल करना है। तो तुम फाइनली सीक्वेंस को ऐसे ही करके असेंबल करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट का नेक्स्ट में देखोगे। ठीक है। अब जैसे मान के चलो वर्क स्पेस में जाओगे, फिर जाओगे ऑडियो हो जाएगा। अब मान के चलो तुमको ऑडियो का काम करना है, इसका वॉल्यूम तेज आ रहा है, किसका वॉल्यूम कम आ रहा है, म्यूजिक का वॉल्यूम कम आना चाहिए, डायलॉग का वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए। कभी कभी वीडियो तुम एडिट करोगे तो ऐसा होता है क्या कि खाली म्यूजिक ही सुनाई दे रहा है, ऑडियो का वोकल सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक ही नहीं सुनाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? तो उसका काम अगर करना रहेगा तो इसमें आके करोगे। देखो सारा पैनल तुमको मिल गया है, एसेंशियल साउंड, ऑडियो क्लिप मिक्सर, ऑडियो ट्रैक मिक्सर, सब आ गया ना जी। इफेक्ट पैनल इधर चला गया। उसके बाद वर्क स्पेस में जाके कैप्शन एंड ग्राफिक्स में जाओगे। मान के चलो तुमको टेक्स्ट का काम करना है, जैसे ये आ गया ना टेक्स्ट। अब कोई भी टेक्स्ट का पैनल, चाहे इसको बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स। ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पर हमको ये उठा कर डालना है, ये आ गया। ठीक है, इसमें एडिटिंग करना है। देखो इस पर क्लिक किए, यहाँ पर सब एडिट करने के लिए आ गया। हम सारा वीडियो में ऐसे ही टेक्स्ट लगाते हुए चलते चल जाएंगे। हाँ, टेक्स्ट मतलब जो भी होगा, टेक्स्ट हम यहाँ से लगाते चल जाएंगे। यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे, टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे, पूरा वीडियो में मेरा टेक्स्ट लग जाएगा। फिर वर्क स्पेस में जाएंगे, कलर करेक्शन करना है। देखो, तो कलर करेक्शन के हिसाब से एडजस्ट हो गया। लूमेट्री स्कोप दिखने लगा सब चीज़ हमको। ठीक है, कलर करेक्शन लूमेट्री वाला खुल गया। फिर तुम्हारा वर्क स्पेस में अगर जाओगे, तुम्हारा एडिटिंग हो गया, इफेक्ट्स हो गया, एसेंशियल हो गया, ऐसे करके बहुत सारा है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को चल लेते हैं ऑल पैनल्स में। ठीक है। चलो, तो ऑल पैनल्स आ गया। इसमें क्या है, सभी पैनल हम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। तो अब बात आता है रेजोल्यूशन का। ठीक है। मान के चलो कि मेरा मॉनिटर अच्छा खासा साइज है, उसका रेजोल्यूशन अच्छा है, 4K मॉनिटर है, 27 इंच 32 इंच बड़ा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैनल लगे रहने दो। हेलो। हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर तुम्हारा मॉनिटर छोटा है, कम स्पेस वाला कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो जो जो फालतू तुमको दिख रहा है, जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है, उसको क्लोज कर दोगे। जैसे लूमेट्री स्कोप का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कलर ग्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं, क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट का ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है इसको रहने देंगे। इफेक्ट कंट्रोल है, सोर्स विंडो है, प्रोग्राम विंडो है। यहाँ पे देख लो मीडिया ब्राउजर, तो मीडिया तो हम सब ला चुके हैं, लाना भी होगा तो हम यहाँ से ले आएंगे। हाँ, हमको मीडिया ब्राउजर का ज़रूरत नहीं है, मीडिया ब्राउजर को क्लोज कर दिए। लाइब्रेरी का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर दिए। फिर इधर देखो, इफेक्ट, फिर एसेंशियल ग्राफिक, एसेंशियल साउंड का ज़रूरत अभी नहीं है, क्लोज कर देंगे। लूमेट्री कलर, मार्कर, मार्कर का भी ज़रूरत नहीं है, मेटा डाटा का भी ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री का भी ज़रूरत नहीं है, इवेंट का भी ज़रूरत नहीं है, टाइम कोड का भी ज़रूरत नहीं है, सब क्लोज। जो यहाँ पे ज़रूरत का सामान है वही रखा हुआ है। अब देखो इमीडिएटली तुम्हारा ये जो है अच्छा दिखने लगा। लेकिन अब मान के चलो कि तुम यहाँ पे कहोगे कि इसमें भी चुनने में हमको, मान के चलो कोई उधर घुस जा रहा है, लोमेट्री कलर रहता है, उधर घुस जा रहा है, इसको तुम ऊपर नीचे भी रख सकते हो गया ना ऊपर नीचे, देख रहे हो ना? तुमको जहाँ सेट करने का मन होगा ना, इसको वहाँ सेट कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि सेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि इसको पकड़े, ड्रैग किए, ड्रॉप किए, अब देखो बीच में रखोगे, देखो बीच में आ गया। ठीक है। नीचे रखोगे तो नीचे चला गया ना। अगर वहाँ पे रख दोगे तो वहाँ पे घुस जाएगा। साइड में अगर ऐसा रखोगे, देखो साइड में आ गया। अगर राइट साइड में रखोगे तो राइट साइड में चला जाएगा, नीचे रखोगे तो नीचे आ जाएगा।
सेंटर में रखोगे तो सेंटर में आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो हम रख लिए तीनों ऊपर नीचे करके, ठीक है। मान के चलो हम ऐसे अरेंज कर लिए, लूमेट्री कलर भी मान के चलो हम बंदे कर दिए, ठीक है। अब इस तरीके से हम अरेंज कर लिए, एसेंशियल ग्राफिक बंद कर दे, हो गया। तो इस तरीके से अरेंज करके तुम चाहो तो अपना एक वर्क स्पेस भी सेव कर सकते हो। और कोई चीज़ अगर तुमको नहीं मिल रहा हो तो तुम फिर विंडो में जाओगे, वर्क स्पेस में जाओगे, विंडो में जाओगे, विंडो में जाके जैसे मान के चलो हमको लूमेट्री कलर चाहिए, लूमेट्री कलर पे क्लिक करेंगे, वो वापस में आ जाएगा जहाँ पे था। अगर हमको लूमेट्री स्कोप चाहिए तो लूमेट्री स्कोप पे क्लिक करेंगे, वापस वहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो कोई भी चीज़ कहीं भुलाया नहीं है, मान के चलो गलती से तुम ऐसे कर रहे थे, तुम्हारा यही एने ओने हो गया, अब तुम भुला जाओगे, कहोगे ई का हुआ, ठीक है ना। तब तुम देखो कि तुम्हारा क्या गायब हो गया है, तुम्हारा प्रोग्राम विंडो जो कि ये था इसके साथ ये मर्ज हो गया है, समझ रहे हो ना। तो तुमको कुछ नहीं करना है, इफेक्ट विंडो उठाए यहाँ ले जाकर रख दोगे, साइड में रख दिए। अब इसको क्या करोगे, अपने जगह पे टेल दोगे। अब ये जो था इसको भी अपने जगह पे कर दोगे और इसको भी अपने जगह पे कर दोगे, ठीक है। तब अपने जगह पे वापस आ जाएगा। अब मान के चलो तुम कोई इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे इसमें से, और गलती से तुमसे यही पकड़ा गया हो, आज तुम ऐसे करके ला के इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो तुम खोजोगे कि कहाँ है, या तो तुम ये भी कर सकते हो, वर्क स्पेस में जाओगे, रीसेट टू सेव्ड लेआउट कर दोगे, रीसेट टू सेव्ड लेआउट कर दोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। तो इफेक्ट को ले जाके हम यहाँ पे रख दिए हैं, फिर से इसको अपना जगह दे दिए। अब जैसे कि मान के चलो कि हम एक वर्क स्पेस सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव एज न्यू वर्क स्पेस हम लोग रख देते हैं बिगिनर, ठीक है। अब तुमको दिखेगा कि वर्क स्पेस में हम लोग जाएंगे तो एक बिगिनर नाम का सेव हो गया, ठीक है। अब मान के चलो हम लास्ट फर्स्ट कुछ कर देते हैं, देखो भाड़ देंगे एकदम, जौने तौने चीज़ जहें तहें रख देंगे। कि अभी इसके बाद तो साला हमको भी नहीं पता चलेगा कौन सा चीज़ कहाँ था, समझ रहे हो ना। देख लो कहाँ से कहाँ कर दिए, हो गया ना, कुछो हो गया। 10 तरीके का टूल था, 10 तरीके का विंडो था, हम कहाँ से कहाँ बना दिए, ठीक है। अभी भी अगर हम इसको सुधारना चाहे ना तो सुधार सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि इफेक्ट का था, नहीं मान के चलो ऐसे उठाए इसको हम, ठीक है। यहीं पे ना रहता है साइड में, देखो स्पेस तुमको बता रहा है उतना बड़ा हरा रंग का कि कितना हो जाएगा। इसको रखेंगे, इफेक्ट का विंडो यहाँ आ गया, ठीक है। प्रोग्राम का विंडो है, प्रोग्राम का विंडो कहाँ रहता है, यहीं रहता है, छोड़ दिए। प्रोग्राम का विंडो यहाँ आ गया। प्रोजेक्ट का विंडो कहाँ था, यहाँ था, यहाँ आ गया। टूल्स वाले को छोटा कर दिए। अभी टाइम लाइन है, टाइम लाइन को यहाँ रखेंगे, आ गया। और नीचे कर लेते हैं, हो गया ना जी। ये था यहाँ पे ऑडियो वाला, ऐसे हो गया। अभी हो गया वैसे ही जैसे था सोर्स विंडो, ये सोर्स विंडो यहाँ तो था नहीं, ये था यहाँ, इसके साथ हो गया। वापस से वही बना दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको याद है कौन सा चीज़ कहाँ पे है। लेकिन अगर मान के चलो तो कहोगे हमको तो याद नहीं है, तो चलो इसको फिर से भाड़ देते हैं, ठीक है। फिर से अगर इसको भाड़ देते हैं, लो भाड़ दिए, कोई भी चीज़ कहीं हो गया। अब तुम कहोगे हमको याद नहीं है कौन सा चीज़ कहाँ पे था। अब तुम विंडोज़ में जाओगे, वर्क स्पेस में जाओगे, रीसेट टू सेव्ड लेआउट कर दोगे, आराम से फिर से सब चीज़ वहीं पे आ गया, ठीक है। अब देखो पहला चीज़ तुमको प्रोजेक्ट विंडो के बारे में बता दिए, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट है प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सोर्स मॉनिटर, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब देखो सोर्स मॉनिटर का क्या काम है। सोर्स मॉनिटर का काम ये है कि मान के चलो ये वीडियो है मेरा, इसको हम सोर्स मॉनिटर में ले जाके डालें, ठीक है। अब इसका कई काम हो सकता है। मान के चलो कि हमको ये वीडियो में यहाँ से ले करके यहाँ तक का वीडियो डालना है, ऐसे ऐसे क्लिक कर दिए, ठीक है।
अब तुमको ये भी दिखेगा ना, इसमें देखो ये 6 सेकंड का वीडियो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से भी उठा के अगर डालेंगे ना तो देखो 6 सेकंड ही जाएगा। देख रहे हो ना, यही बात दिखेगा। समझ गए? अब इसका और क्या काम है, देखो ऐड मार्कर। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम बोले हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐड मार्कर करके मार्कर पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मार्कर भरने के लिए आ गया। अब मार्कर का इंफॉर्मेशन भर देंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम ऐड। ठीक है, कमेंट डाल देंगे पूरा डिटेल में, अगर कुछ बताना है तो लिखना है तो ऐड इंस्टाग्राम फॉर वीडियो। मार्कर का कलर दे देंगे, इतना सारा कलर है हम लोग के पास। ठीक है, चैप्टर मार्कर, सेगमेंट मार्कर, वेब लिंक, जो भी हो इसमें ऐड करके ओके करेंगे ना, देखो एक यहाँ पे ब्लू कलर से बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये फोल्डर को, फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, या फिर मान के चलो इतना पार्ट हम लिए, इतना पार्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखो मार्कर ऑटोमेटिक लगा हुआ आ गया यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ मार्कर है, यहाँ पे क्या था, कुछ तो था यहाँ पे। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम 150-200 सीक्वेंस में फाइल डाल दिए, तो कौन सा चीज़ पर कहाँ पे हम मार्कर क्या लगाए हैं याद तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पे मार्कर हमको दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे कि मार्कर को चेक करेंगे। अब देखो डबल क्लिक किए इस पर, ये तो ये सोर्स मॉनिटर में खुल गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे, मार्कर पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया ना इंस्टाग्राम ऐड। अब हमको याद आ जाएगा कि अरे हाँ हाँ यहाँ पे तो इंस्टाग्राम डालना था। समझे? तब कन्फ्यूजन मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब सीक्वेंसिंग के टाइम पे ही हम मार्कर भी डालते जाएंगे, जहाँ जहाँ काट रहे हैं वहाँ वहाँ काट के यहाँ पे डालते जाएंगे। समझ गए? ये एक काम हो गया सोर्स मॉनिटर का। ठीक है, अब देखो ये हो गया मार्कर, ये क्या है, मार्क इन। ठीक है, मान के चलो वीडियो हमको यहाँ से यूज करना है, मार्क इन। अब जहाँ तक यूज करना है वहाँ पे मार्क आउट। समझ गए? फिर मान के चलो यहाँ पे जाके यहाँ से यूज करना है मार्क इन, यहाँ से यूज करना है मार्क आउट, फिर वीडियो को खींच के ले आओगे वहाँ पे। अब ये देखो क्या है, गो टू इन। अब इस पर क्लिक करोगे तो जहाँ से मार्कर शुरू है वहाँ पे चला जाएगा, गो टू इन। समझ गए? ये देखो स्टेप 1 फ्रेम बैक, एक एक फ्रेम करके पीछे जाएगा। ठीक है, जा रहा ना पीछे एक एक फ्रेम करके। ये है प्ले बटन, और हम लोगों का टीम लीड कर रहा है सौरभ। ये है एक एक फ्रेम आगे करने के लिए, और ये है गो टू आउट। इस पर क्लिक करोगे तो वो लास्ट में चला जाएगा। समझ में आ गया? ये है इंसर्ट। इंसर्ट किए तो देखे ना क्या हुआ ना, देखो फिर से देखो, जैसे कि मान के चलो ये हम इन किए, ये हम आउट किए, और ये हम करेंगे इंसर्ट। देखो क्या हुआ, समझे? ड्रैग एंड ड्रॉप करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन ये आएगा कहाँ पे वीडियो। अब देखो जैसे हम यहाँ पे रखे हैं ना मार्कर अपना, ठीक है, अब हम इंसर्ट करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया। समझ गए? अब ये देखो क्या है, ओवर राइट। समझ गए? ओवर राइट हो गया ना। अब देखो कि ओवर राइट हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सपोर्ट फ्रेम। जैसे मान के चलो कि हमको लग रहा है कि इस फ्रेम को एक्सपोर्ट कर लेते हैं जेपीजी में, ऐसे क्लिक करेंगे देखो जेपीजी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है टॉगल प्रॉक्सी का बटन, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और मान के चलो यहाँ बटन एडिटर है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो मार्क इन, मार्क आउट, क्लियर इन, क्लियर आउट, गो टू इन, गो टू आउट, प्ले वीडियो आउट, ऐड मार्कर, गो टू नेक्स्ट मार्कर, प्रीवियस मार्कर, ढेर सारा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सेफ मार्जिन, एक्सपोर्ट फ्रेम, टॉगल प्रॉक्सी, टॉगल मल्टी कैमरा व्यू। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारा चीज़ है। अगर हम कोई भी चीज़ को चाहें, जैसे ओवर राइट मान के चलो हमको नहीं चाहिए, हम वापस से खींच के डाल दिए, अब ओवर राइट हट गया।
जैसे मान के चलो हमको टॉगल प्रॉक्सी भी नहीं चाहिए, उठा के यहाँ डाल दिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन मान के चलो कि हमको कोई चीज़ अगर चाहिए, जैसे क्लियर इन चाहिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको नहीं चाहिए, वापस भेज दिए इसको। ठीक है, अब इतना ही बटन मेरे पास बचा है। तो हर चीज़ को यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हो, सोर्स मॉनिटर को। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा सोर्स मॉनिटर में देखो क्या है, यहाँ पर टाइम बताता है, प्लेहेड का पोजीशन। ठीक है, इसको भी आगे करोगे तो वीडियो तुम्हारा आगे होगा। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है। अब यहाँ देखो फिट, अभी 10% करोगे छोटा हो गया, 20% करोगे और बड़ा हो जाएगा, जूम करोगे 100% देखो और जूम इन हो गया। समझ गए इसका क्या काम है? फिर मान के चलो यहाँ से यहाँ पार्ट है, यहाँ से यहाँ पार्ट है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ पार्ट का खाली वीडियो चाहिए, ऑडियो हम खाली म्यूजिक डालेंगे, इसका जो ऑडियो है नहीं डालेंगे। तो मान के चलो अगर इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट, इस पर तो ऑडियो वीडियो दोनों आ गया ना। अगर मान के चलो हम इसका ऑडियो डिलीट कर दें तो भी हो जाएगा, मेरा काम हो गया ना। लेकिन मान के चलो मेरे नीचे ऑडियो पहले से हम डाले हुए रहते हैं, इसको अगर टिपते हैं तो क्या होता है, इंटरफेयर करता है, पहले वाला मेरा म्यूजिक हटा देता है, चाहे कुछ भी होता है। तो मान के चलो कि हम थोड़ा सेंसिटिव एडिटिंग कर रहे हैं, 1-1 सेकंड काट काट के वीडियो में से डाल रहे हैं, तो इसे सेलेक्ट किए इन एंड आउट, खाली वीडियो लेयर को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किए। लेकिन मान के चलो कि हमको यहाँ से यहाँ तक का ऑडियो चाहिए, सेलेक्ट करेंगे, इससे सिर्फ ऑडियो जाएगा, ये ऑडियो चला गया वहाँ पे। समझ गए? अब देखो ये जो है ये प्लेबैक रेजोल्यूशन है। अब देखो इसमें है फुल 1/2, 1/4, 1/8। अब जैसे मान के चलो मेरे पास 4K वीडियो रहेगा, 8K वीडियो रहेगा, तो प्ले होने तक में बहुत ज़्यादा झमेला होगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्स लेगा। तो उसको हम 1/2 पे प्ले करेंगे। 1/2 मतलब कितना? हाँ, तो 4K का 8K का आधा 4K हो जाएगा, 4K का आधा 1080p हो जाएगा, 1080p का आधा 720p हो जाएगा, और 720p का आधा 480p हो जाएगा। ठीक है, 1/4 भी कर सकते हो। 4K का 1/4 कितना हो जाएगा? 720p हो जाएगा। अब इतना बड़ा स्क्रीन में हमको लगता है कि 720p भी ठीक दिखेगा। हाँ, तो हम 1/4 में ही प्लेबैक करेंगे ताकि कंप्यूटर पर लोड कम पड़े। ठीक है, साइन से देखो अब आराम से प्ले हो रहा है। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, थोड़ा सा स्मूथ प्ले हो रहा है। तुमको तो यहाँ देखना ही है ना, सिर्फ क्वालिटी से क्या मतलब है, तुमको अगर पता चल जा रहा है कि हाँ जैसे 1/8 में देख लो भाई, अब हमको पता अगर चल जा रहा है कि कौन सा मैटर कहाँ पे है, तो हम लोग 1/8 से ही यूज करेंगे। फिर यहाँ पे तुम जाओगे तो सेटिंग्स है। ठीक है, सेटिंग्स पे जाओगे तो इसमें तमाम सेटिंग तुमको दिख जाएगा, जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में कभी बात करेंगे। समझ में आ गया? तीसरा चीज़ है नीचे में देखो तुमको एक ये रूलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये रूलर को अगर हम बढ़ाएंगे तो देखो ये और जूम इन हो गया। अब हमको कोई चीज़ महीन एकदम काटना होगा ना, एक एक फ्रेम आगे बढ़ाना होगा। हाँ, जूम इन और जूम इन हो जाएगा, देखो समझ गए? अगर इस रूलर को बढ़ा दोगे तो देखो ये जूम आउट हो गया। तो इतना है सोर्स मॉनिटर। समझ में आ गया? प्रोजेक्ट विंडो समझा दिए, सोर्स मॉनिटर समझा दिए। ठीक है, तीसरा हम लोग आ लेते हैं टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है टूल्स, ये जो तुमको दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टूल्स। टूल्स में सबसे पहले है सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल का काम क्या है? ये है सिलेक्शन टूल तुम्हारा माउस का कर्सर। कोई भी चीज़ पे जाओगे, दबाओगे, वो चीज़ सेलेक्ट होगा। कोई भी चीज़ पे जाओगे, आगे पीछे करोगे, होगा। ठीक है, नेक्स्ट टूल क्या है? ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। फिर तुम्हारा रिपल टूल, रेजर टूल, स्लिप टूल, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल, हैंड टूल, फिर तुम्हारा हो जाएगा टाइप टूल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप टूल के बारे में। टाइप टूल पर टी पे क्लिक किए, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो नाम लिखने के लिए आ जाएगा, आ गया ना। टाइप टूल का क्या काम है पता चल गया तुमको? कुछ लिखने के लिए। हैंड टूल, हैंड टूल का क्या काम है?
तुम कहोगे हैंड टूल का काम है, ठीक ना? नहीं, माउस वो करेगा, देखो माउस देखो ऊपर नीचे कर रहा है, ना नहीं ना कर रहा। जैसे मान के चलो हम पूरा 150% जूम कर दिए, ये ऊपर नीचे नहीं करेगा। ना समझ गए? हैंड टूल अगर ले लोगे ना तो देखो, समझ गए? ये हो गया हैंड टूल का काम। फिर रेक्टेंगल है, ठीक है? रेक्टेंगल तो जान रहे हो काहे के लिए यूज होगा, रेक्टेंगल बनाने के लिए, ठीक है? फिर तुम्हारा पेन टूल है, ये फोटोशॉप में भी रहता है। पेन टूल का देख लो क्या काम है। इस तरीके का कुछ शेप बनाना है घुमा घुमा के, तो इस तरीके का शेप बनाएगा पेन टूल, ठीक है? कोई दिक्कत? फिर तुम्हारा है स्लिप टूल। स्लिप टूल भी उसी के लिए काम में आता है। देखो अभी तो कोई सीक्वेंस है नहीं, देखो स्लिप टूल का हमको भी आइडिया नहीं, हम कभी यूज़ नहीं किए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? रेजर टूल है, उसका यूज पड़ता ही नहीं है। रेजर टूल है, जैसे मान के चलो ये वीडियो डाले, तुमको वीडियो में कट लगाना है, यहाँ पे रेजर टूल ले जाके कट मार दोगे। हाँ ठीक है, अभी देखो कट कट मराते जा रहा है रेजर टूल से। फिर तुम्हारा रिपल एडिट टूल है, रिपल एडिट टूल का देखो क्या काम है। नहीं नहीं, रिपल टूल का वो काम नहीं है। रिपल टूल का देखो क्या काम है, बढ़ा देगा, समझ रहे हो? खसका देगा ऊपर वाले लेयर को ऑटोमेटिक, ठीक है? समझ गए? तो ये सब रिपल टूल वगैरह उतना यूज में आता नहीं है। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड, और ये हो गया सिलेक्शन टूल, ठीक है? अब देखो तुमको दिख रहा होगा क्या, ये टी के नीचे एक छोटा सा एरो है, हाँ ठीक है? हैंड के नीचे भी है, रेक्टेंगल के नीचे भी है, पेन के नीचे नहीं है, ना ठीक है? इसके नीचे नहीं है, स्लिप टूल के नीचे है, रेजर टूल के नीचे नहीं है, रिपल एडिट टूल के नीचे है, ठीक है? अब ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर भी कुछ कुछ है। अब अंदर का माल देखने के लिए तुम क्या करोगे कि इसमें ऐसे हम लोग करते हैं लेफ्ट क्लिक, मतलब राइट क्लिक करते हैं ना, अभी हम लोग करेंगे राइट क्लिक, लेफ्ट राइट क्लिक, ठीक है? अब राइट क्लिक करोगे ना तो देखो, नहीं राइट क्लिक नहीं, इसको होल्ड किए रहोगे, माउस क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ही होल्ड किए रहोगे ना, तो देखो क्या आया, टाइप टूल। एक हो गया वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल में जाते हैं, इसमें देखो कैसे लिखाएगा, समझ गए किस तरीके से लिखा रहा है? वर्टिकल होल्ड समझ गए? हाँ अभी हैंड टूल में जाओगे तो एक जूम टूल आ गया, जूम टूल ले लिए। अब जूम टूल का देखो, देखो हमारा सीक्वेंस जो बनाए रहोगे, देखो जूम हो रहा है ना? अब जूम आउट भी होगा उसी तरीके से। ये सब फेसलेस चीज़ है, हमको यहाँ से भी हो सकता है, इसलिए हम लोग जूम टूल हम तो नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन हम बता दिए बस, ठीक है? इसमें जाओगे, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है। इलिप्स होगा कि तुम्हारा गोल बना देगा, पॉलीगॉन होगा कि तुम्हारा इस तरीके का शेप बना देगा, समझ रहे हो ना? तो ये है। फिर तुम्हारा स्लिप टूल में जाओगे तो स्लिप टूल हो गया, स्लाइड टूल हो गया, ठीक है? फिर इसमें जाओगे तो रोलिंग एडिट टूल, रेट स्ट्रेच टूल, रिमिक्स टूल, इतना सारा है। इसमें से हम रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करते हैं एक्चुअली में। रेट स्ट्रेच टूल का काम क्या है, जैसे मान के चलो ये वीडियो है, हम चाहते हैं कि इसको ये वीडियो अपने आप यहाँ तक हो जाए स्लो मोशन होकर, तो रेट स्ट्रेच टूल में जाएंगे, इसको खींच देंगे, या अब ऑटोमेटिक स्लो मोशन का हो जाएगा, देखो हो गया ना? वहाँ तक नहीं तो ऐसे हमको मैनुअली डालना पड़ता है, कितना परसेंट स्लो करेंगे, मान लो हम 40% डालते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच, समझ रहे हो ना? अब इसे एकदम एकदम वहीं तक पहुँचेगा, जितना स्पीड होना रहेगा उसको एडजस्ट कर लेगा अपने से, समझ गए टूल्स के बारे में? हाँ, फिर भी तुम गायब कर देते थे भैया, हाई कहाँ चल गया, हाउ कहाँ? ठीक है, तो अब चलो दूसरा चीज़ पे बात कर लिया जाए। जिस तरीके से ये सोर्स मॉनिटर था, उस तरीके से प्रोग्राम मॉनिटर है।
अब सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर में क्या अंतर है तुमको बता देते हैं कि जो भी क्लिप हम डालेंगे सोर्स मॉनिटर में या फिर जो भी क्लिक पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सोर्स मॉनिटर में आ जाएगा। हाँ, उसमें से हम सेलेक्ट करके जो भी क्लिप डालना होगा उसको डालेंगे यहाँ पे, समझे। अब जब हम सब चीज़ वहाँ डाल लेंगे ना तो डाल लेने के बाद जब हम प्ले करेंगे तो वो हमको दिखेगा प्रोग्राम विंडो में, समझे। हाँ। अब प्रोग्राम विंडो में जो हमारा सोर्स मॉनिटर में सारा चीज़ था वो देखोगे कि हमारा प्रोग्राम मॉनिटर में भी है, ठीक है। हाँ, मार्कर है, मार्क इन है, मार्क आउट है, गो टू इन है, वन फ्रेम बैक है, प्ले है, वन फ्रेम फॉरवर्ड है, गो टू आउट है, फिर तुम्हारा लिफ्ट है। लिफ्ट करोगे देखो क्या हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमको भी नहीं पता लिफ्ट से एक्सट्रैक्ट से क्या होता है। एक्सपोर्ट फ्रेम है, कंपैरिजन व्यू है देखो, फिर तुम्हारा प्रॉक्सी है, मल्टी कैमरा एडिटिंग है, सेफ मार्जिन है। और अगर तुमको कुछ ऐड करना होगा तो वो यहाँ भी रहेगा, बटन एडिटर, ठीक है। हाँ। उसके बाद तुम्हारा ये है सेटिंग्स विंडो है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारा फुल 1/8 1/4 1/2 है। फिट तो तुमको पता है, वहाँ पे भी पता था, ठीक है। और यहाँ से टाइम पता चल रहा है कितना सेकंड से कितना सेकंड तक तुम्हारा वीडियो बना हुआ है। 0 सेकंड से 12 सेकंड तक तुम्हारा वीडियो बना हुआ है। अब किसी भी टाइम पे तुम जा सकते हो, समझ गए। उसके नीचे जूम इन है, जूम आउट है, समझ गए। अब ये प्रोग्राम मॉनिटर तुमको ही पता है, अगर कहीं से यहाँ से बंद हो जाता है तुम वापस में इसको ओपन भी कर सकते हो, जैसे क्लोज कर दिए हम। फिर विंडोज़ में जाएंगे, फिर तुम्हारा प्रोग्राम मॉनिटर है, आ गया। तो ये प्रोग्राम मॉनिटर भी तुम समझ गए, प्रोग्राम मॉनिटर का क्या काम है। अब देखो एक ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडियो मॉनिटर। हो गए हम लोग। अब देखो हमारा वॉल्यूम जो है ना इसमें डीबी से रेटिंग है, डीबी -54 -48 -42 -36। अब देखो 0 dB के बाद जो है ना ये फटने लगता है। तो ऑडियो में हम लोगों को देखना है, कोशिश करना है कि ये 0 dB से लेकर के 6 dB तक रहे और कोई भी चीज़ लाल जोन में क्रॉस ना करे। उसके लिए हम लोग ये ऑडियो मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम प्ले करेंगे लात हो गए हम लोग। अभी लाल में कुछ नहीं जा रहा है, सब ग्रीन रेंज में है, लेकिन अब इससे नीचे भी नहीं, इससे नीचे रहेगा तो कम सुनाई देगा, लाल रेंज में है, ठीक है। तो ये ऑडियो मॉनिटर है, ये इस काम में आता है। जब हम ऑडियो एडिट करेंगे तो इस मॉनिटर को देख करके अपना सारा कामकाज समेटेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल। तो ये जो है ना प्रीमियर प्रो का जान है, समझ गए। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल, अब देखो इफेक्ट कंट्रोल पैनल में तुम्हारा प्रीसेट है, ठीक है। सारा प्रीसेट का क्या काम है, प्रीसेट क्या है कि जो हम बना के रखे हुए हैं इसमें इफेक्ट, हाँ खुद से बना के रखे, ये रहेगा प्रीसेट में। लूमेट्री प्रीसेट इसमें रखा हुआ है, ठीक है। लूमेट्री प्रीसेट मतलब कलर ग्रेडिंग वाला प्रीसेट है ये, ठीक है। लूमेट्री मतलब कलर के लिए ही होता है। फिर उसमें हो गया ऑडियो इफेक्ट। ऑडियो इफेक्ट में देखो इतना सारा है, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन, डिले एंड इक्विलाइजर, फिल्टर एंड EQ, मॉड्यूलेशन, नॉइज रिडक्शन, रिवर्ब, स्पेशल, स्टीरियो इमेजरी, टाइम एंड पिच, बैलेंस, ठीक है। इतना सारा चीज़ है ऑडियो इफेक्ट में। अगर तुमको ऑडियो पे कोई इफेक्ट लगाना है तो वो यहाँ से लगेगा। अब जैसे मान के चलो कि हमको इसमें रिवर्ब लगाना है, ठीक है। तो ऑडियो इफेक्ट में गए, रिवर्ब है, रिवर्ब में भी 3 ऑप्शन है हमारे पास। सराउंड रिवर्ब लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी इसमें सराउंड रिवर्ब लग गया। इफेक्ट कंट्रोल में जा करके इसका सेटिंग्स जो है ट्वीक कर सकते हैं हम लोग, जो भी सेटिंग चुनना होगा। अब हम अगर प्ले करेंगे लात हो गए हम लोग। तो लगेगा कि रिवर्ब लग गया है इसके ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया ऑडियो का इफेक्ट। ऑडियो का तमाम इफेक्ट इसी में है। नॉइज रिडक्शन लगाना है तो नॉइज रिडक्शन लगा सकते हो, डी रिवर्ब लगा सकते हो, डी हमर लगा सकते हो, ऑटोमेटिक क्लिक रिमूवर लगा सकते हो। फिर तुम्हारा ऑडियो का ट्रांजिशन हो गया। ऑडियो का ट्रांजिशन में हमारे पास है क्रॉस फेड,
कांस्टेंट गेन, कांस्टेंट पावर, एक्सपोनेंशियल फेड। जैसे मान के चलो हमको कांस्टेंट गेन लगाना है, ये लग गया मेरा ऑडियो में, ऑडियो के बीच में ट्रांजिशन। अब हम सुनेंगे तो फेड होकर प्ले होगा, समझे, अचानक से उस ऑडियो पे नहीं जंप कर जाएगा। वीडियो का इफेक्ट्स जो है, जैसे में कि एडजस्ट, ब्लर, कलर करेक्शन, डिस्टॉर्ट, फिल्म इमुलेशन, जनरेट, इमेज कंट्रोल, कीइंग, नॉइज कंट्रोल, पर्सपेक्टिव, आरी विजन प्लगइन्स, सारा वीडियो से रिलेटेड प्लगइन जो है वो रहेगा वीडियो इफेक्ट्स में। फिर उसके नीचे आओगे, बन जाएगा वीडियो ट्रांजिशन। ठीक है, वीडियो ट्रांजिशन में ट्रांजिशन है, जानते ही हो, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे डिस्टॉर्शन लगा देंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन लग गया। फिर तुम्हारा फिल्म इम्पैक्ट एसेंशियल है, ब्लर इम्पैक्ट लग गया। जिस भी तरीके का ट्रांजिशन तुमको चाहिए, तमाम ट्रांजिशन यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। समझ गए, इस तरीके से ट्रांजिशन लगता है वीडियो दो को वीडियो के बीच में, या फिर एंड में, स्टार्टिंग में, या फिर वीडियो के बीच में भी। लथपथ हो गए हम लोग। समझ गए, स्टार्टिंग में भी लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई कट है नहीं, लथपथ हो गए यहाँ हम पे भी लोग। लगेगा, एंडिंग में भी लगेगा, देखो एंडिंग में भी लगा। समझ गए, तो ये तमाम वीडियो इफेक्ट्स जो होता है ये यहाँ पे रहेगा। अब देखो यहाँ पे कस्टम बिन करके है, कस्टम बिन में क्या है, कांस्टेंट गेन, डीप टू वाइड, फ्लेयर इम्पैक्ट। अब देखो मान के चलो कि हमको वार्प स्टेबलाइजर डेली यूज करना है, तो हम डेली इसमें जाएंगे, वीडियो इफेक्ट में, फिर तुमको खोजेंगे वीडियो में कहाँ गया, फिर उसको ला करके यहाँ डालेंगे। उससे अच्छा क्या है ना कि हम डेली यूज करने वाला जो एथी है, जो इफेक्ट, सब हम कांस्टेंट बिन में सेव करके रख लेंगे, कि सारा जो डेली यूज का सामान है मेरा, हम एक बिन खोलें, उसमें ऑडियो से तमाम लेके वीडियो ले करके सब चीज़ हमको डेली जो अपना यहाँ से बनेगा कस्टम बिन। ठीक है, एक बार बनाया ऐसे, देखो कस्टम बिन 1 करके आ गया, इसका हम नाम दे लेंगे, नाम चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, नाम दे करके उसके बाद अगर चाहें तो जो भी हो ड्रैग ड्रॉप करके उसमें रख देंगे, तो वो हमारा एक कस्टम बिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट पैनल। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के बारे में। ठीक है, अब जो भी इधर से हम उठा करके इसमें डालेंगे, या फिर इस वीडियो का जितना भी पैरामीटर्स होगा हमको कंट्रोल करना होगा, वो होगा इफेक्ट कंट्रोल पैनल से। समझ गए, ये भी सिमिलर है, क्लोज अगर कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा इफेक्ट कंट्रोल पैनल से। समझ गए, अब जैसे कि मान के चलो कि हम इसके ऊपर डाले हैं, वीडियो इफेक्ट में गए, वीडियो इफेक्ट में डाल जा करके हम ब्लर डालते हैं, गॉसियन ब्लर डाल दिए, हाँ पूरा वीडियो में ब्लर डाल दिए, लेकिन अभी देखो ब्लर हुआ नहीं, नहीं टाइम कुछ नहीं लगेगा, गॉसियन ब्लर में देखो आ गया वो, दिखने लगा। अब इसको हम बढ़ाएंगे घटाएंगे ना, तो घटना बढ़ना, ठीक है, घटना बढ़ना शुरू हो गया। अब देखो हम ऑडियो में नॉइज रिडक्शन लगाए थे ना, रिवर्ब लगाए थे, देखो रिवर्ब भी आ गया, डिनॉइज भी आ गया, समझे। अब डिनॉइज में एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखो इसका सब सेटिंग आ जाएगा। समझ लो कि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सब एक तरीके से प्लगइन है, जो लगाएंगे उसका एडिट कर सकते हैं। हाँ जो भी हम यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे उसका एडिट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के पैरामीटर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो इसमें कुछ नहीं लगाए हैं, वीडियो लेयर में, ऑडियो लेयर में लगा हुआ था, डिनॉइज है, सराउंड है, सब लगा हुआ है, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं लगा हुआ है, हटा दिए। तो अब देखो इसका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है, रोटेट कर सकते हो, ठीक है, एंटी फ्लिकर चालू कर सकते हो, एंटी फ्लिकर। फिर तुम्हारा ओपेसिटी, वो कुछ नहीं है, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इफेक्ट कंट्रोल से तुम कंट्रोल कर सकते हो। हाँ
सब फिर खा पकाना गए। देखो आगे बात कर ले। अब जैसे कि हम इसको कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे टाइमलाइन में है नो सीक्वेंस। अब हम तुमको बताए थे इसके बारे में, न्यू आइटम के बारे में। अब हम न्यू आइटम में जाएंगे तो तुमको देखो एक न्यू सीक्वेंस करके आ रहा है। न्यू सीक्वेंस में गए। अब न्यू सीक्वेंस में जाओगे तो तुम जाओगे सेटिंग में। अब तुमको यहाँ पे अपने वीडियो का फ्रेम रेट सेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग फ्रेम रेट अलग अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल में आता है, वो हम पहले भी बताए हुए हैं, और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बता देंगे। अभी के लिए हम बस 25 फ्रेम सेट कर लेते हैं। हाँ। अब हमको रेजोल्यूशन में हॉरिजॉन्टल में, अब जैसे मान के चलो हमको फुल एचडी वीडियो एडिट करना है तो हम 1920 और वर्टिकल में 1080 सेट कर लेंगे। बनाए थे तो वो चेंज कर दो। हाँ, अगर वर्टिकल में बनाना होगा तो यहाँ 1080, यहाँ 1920। यहाँ पे साइड में, यहाँ साइड में एस्पेक्ट रेशियो भी लिखा हुआ है 16:9। अगर 9:16 कर दोगे तो वो रील्स के लिए हो जाएगा। देखो ये 1:1 हो गया, 1080 × 1080 स्क्वायर। इसको कर दोगे ऐसे तो ये हो गया 9:16, ठीक है। अभी के लिए हम 1920/1080 ले लेते हैं, ये हो गया 1080p रेजोल्यूशन, ठीक है। स्क्वायर पिक्सल यही रहने देंगे, फील्ड में कोई चेंज नहीं, डिस्प्ले फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं, वर्किंग कलर स्पेस, ठीक है। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा रेक 709 ही रहे हमेशा। अगर कुछ HDR में वीडियो एडिट कर रहे हो तब तुम ये सब में छेड़छाड़ करोगे, लेकिन हम लोग HDR में वीडियो एडिट जनरली नहीं करते हैं, वो हाई लेवल का प्रोजेक्ट्स में HDR यूज होता है, तो हम लोग रेक 709 ही रहने देंगे। ऑडियो में यही 48 हर्ट्ज ऑडियो सैम्पल्स, ठीक है। रिव्यू में क्विक टाइम 422 LTE जो है। अब यहाँ पे सीक्वेंस का नाम रख लोगे। अब जैसे हम सीक्वेंस का नाम रख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। अब इसको चाहे हम तो ऐसे सेव प्रीसेट भी कर सकते हैं, प्रीसेट ऐसे सेव करके उसका नाम दे देंगे। तो जब हम नाम दे देंगे ना तो वो यहाँ सेव्ड प्रीसेट में आ जाएगा। कस्टम प्रीसेट में है ना, हम ऑलरेडी देखो ढेर सारा सेव भी करके रखे हुए हैं, वैसे ही सेव्ड प्रीसेट में वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस बन गया, ये है एम्प्टी सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट। अब देखो होगा क्या, अगर ये क्लिप है, पहले तो क्लिप को हम नेम से अरेंज कर लेते हैं। हो गया 4, 7, 9, 40, 41, 41, 42 ऐसे करके आ गया है। अब 34 को हम ड्रैग करके ड्रॉप किए। देखो अब क्या आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंसेस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग। मतलब कहने का अर्थ है ना इसका कि तुम सीक्वेंस बनाए हो 1080p, उसमें वीडियो डाल रहे हो वो 1080p नहीं है, तो क्या करना चाहोगे, सीक्वेंस को 4K करना चाहोगे कि सीक्वेंस जैसा है रहने दोगे, ठीक है। अगर चेंज करना होगा तो कर दोगे कि नहीं भैया गलती हो गया हमसे, चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देंगे। लेकिन अगर रखना होगा तो कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे क्लिक कर दोगे। अब देखो क्या हुआ वीडियो के साथ तुम्हारा, इट्स टू इजी। अभी देखो वीडियो भी आया है तो 1 ही मिनट आया, 1 ही सेकंड आया है, 1 सेकंड का वीडियो तो था नहीं। तुम अगर सोर्स मॉनिटर में जाओगे ना देखो 1 सेकंड सेलेक्ट किया हुआ है बस, इस यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, क्लियर इन से आउट करोगे तो जो सेलेक्ट किया हुआ है वो हट जाएगा, समझे। अब अगर तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो पूरा वीडियो आएगा। ये बार बार आ रहा है, देख रहे हो ना, परेशानी हो रहा है। यहाँ ऑलवेज आस्क का बटन है, इसको अनचेक कर दोगे, कीप एग्जिस्टिंग कर दोगे, अब ये नहीं पूछेगा तुमसे। अब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही आ गया, ठीक है। मान के चलो कि इसमें से तुम चाहते हो छोटा सा पार्ट रखे, इसी पे डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है।
कर दिए। अब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक तुम रखना चाहते हो, कर दिए। देखो सीक्वेंस में छोटा हो गया, समझ गए। अब तुम देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा जूम नहीं लग रहा है तुमको, घुसा हुआ है एकदम। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सीक्वेंस जो था ना 1080p था। अब तुम्हारा जो वीडियो है वो 4K है। तो अगर तुमको वीडियो का पैरामीटर्स चेंज करना है तो इसके लिए कहाँ जाओगे? से भी पूछ रहे हैं कहाँ जाओगे? अरे उस ना हाँ, उसमें इफेक्ट जाएंगे। कंट्रोल में गए। अब यहाँ स्केल है, स्केल को कम करेंगे तो देखो आ गया। ऑलमोस्ट 50 पे करने पे जगह पे आ गया ना। ठीक है, आ गया। प्ले करेंगे तो प्ले हो रहा है। बस वो नहीं होना चाहिए, जाम नहीं मिलना चाहिए, जाम के अलावा जो हो जाए। समझ गए। अब ये है इफेक्ट्स कंट्रोल का। अब जैसे कि तुमको व्लॉग कंपोज करना है तो ये 37 है, इसको डालोगे। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक पार्ट ठीक है, काट लिया डाल दिए, इंसर्ट कर दिए। डायरेक्ट। हाँ, फिर मान के चलो यहाँ तक नहीं रखना है, फिर उसको नहीं रखेंगे। फिर मान के चलो यहाँ से अच्छा पार्ट शुरू है, फिर यहाँ से ऐसे उठाएं, मान लो यहाँ तक ठीक है, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए। अरे यार यहीं पे आ जा रहा है, यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर करेंगे इंसर्ट, आ गया। ठीक है, अब मान के चलो फिर आ रहा है यहाँ से, हमको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, फिर करेंगे इंसर्ट। अलग अलग पार्ट अलग अलग तरह से इन सारा का सारा तुम देख रहे हो कि इसी तरीके से आ रहा है। जूम इन होके एकदम, है ना। उस उसका चिंता अभी नहीं करेंगे। इस तरीके से पहले हम कंपोज करेंगे पूरा वीडियो जो है। क्या लेंगे लास्ट में तो सेलेक्ट करके तब हाँ। करेंगे। देखो हम कर लिए कंपोज। जैसे मान के चलो मेरा कंपोजिशन ख़त्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम कंपोज कर लिए। अब हम सबको मान के चलो इसको सेलेक्ट किए, या फिर सबको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट टू फ्रेम साइज, हो गया सब। इससे भी होता है, अगर हम स्केल में जाके भी चेंज करते हैं उससे भी हो जाता है, वो भी करके दिखा देते हैं। जैसे स्केल में और इफेक्ट कंट्रोल में गए, स्केल में गए 50 लिखे, ठीक है। अब ये स्केल का जो मोशन जो है ना, इसको कॉपी किए, कंट्रोल सी। अब सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी दबा दिए, सब हो गया। ठीक है, अदरवाइज हम सेट टू फ्रेम साइज भी कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये आसान है, लेकिन मान के चलो कि तुमको बीच में तुम्हारा बीच में कोई ये क्लिप है जिसको तुमको 100 रखना था, समझे। तो ये स्केल अगर तुम पेस्ट कर दोगे सब जगह तो वो नहीं होगा। वो क्या होगा कि वो भी हो जाएगा 50 से, लेकिन अगर सेट टू फ्रेम साइज करोगे ना तो वो 100 का 100 ही रह जाएगा। जो फुल स्क्रीन में है वो फुल स्क्रीन में ही रह जाएगा, समझे, सब फ्रेम के बराबर हो जाएगा।